आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है विद्युत अपघटन से क्या तात्पर्य है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या है विद्युत अपघटन। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि विद्युत अपघटन होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जो विद्युत अपघटन होता है, जब किसी विद्युत अपघट्य को, ठीक है, क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य को, ठीक है, विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन या जल आदि में घोला जाता है, तो क्या होता है, विद्युत अपघट्य धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, और जो धन आयन और ऋण आयन में टूटने के बाद धन आयन उसको इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है और ऋण आयन उस इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा जो धनात्मक होता है वो क्या होता है, एनोड, वो, और ये क्या होता है, कैथोड। ठीक, तो हमारे जो धन सिरे से जुड़े होते हैं बैटरी के, वो किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, और जो ऋण की तरफ जुड़े होते हैं वो कैथोड की तरफ गति करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, विद्युत अपघटन। अब हमें इसमें ये बताना है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इनके विद्युत अपघटन का नियम क्या था, तो इन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए थे। कितने, दो नियम दिए थे। ठीक है, तो इनका जो प्रथम नियम था, हम प्रथम नियम पहले देखते हैं फैराडे का। तो प्रथम नियम में क्या इन्होंने कहा था, किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा या मान के समानुपाती होता है। ठीक, तो यह क्या था, फैराडे का प्रथम नियम था। तो माना हम किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड से W ग्राम, कितना, W ग्राम पदार्थ मुक्त करता है। ठीक है, तथा Q कूलाम, कितने कूलाम की, Q कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, तो W का जो मान होगा वो Q के समानुपाती होगा। तो W इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, यानी कि W समानुपाती है Q के। तो इसे हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो हमारा जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें यहाँ पे Z जो है ये नियतांक के रूप में हम Z को लिखते हैं। तो Z हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियतांक है, जिसे मुक्त हुए आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुक्त हुए आयन, मुक्त हुए आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो हमारा फैराडे का जो था ये तो प्रथम नियम हो गया। ठीक, तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ZQ। ठीक, अब हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या था। तो द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, तो इसको हम समझते हैं। तो फैराडे का जो द्वितीय विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम था, तो इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया था, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत अपघट्य जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा, जो विद्युत धारा बहेगी इसमें वो समान विद्युत धारा है। ठीक है, समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक, तो हम देखते हैं पहले फैराडे के प्रथम नियम से। तो फैराडे का हमारा प्रथम नियम क्या था, W इक्वल टू ZQ। ठीक है, इसको हम समीकरण एक नाम दे रहे हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो माना मैं प्रत्येक विद्युत अपघट्य विलयन में कितनी धारा बह रही है, Q धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो माना दो विद्युत अपघट्य विलयन है, कितने, दो विद्युत अपघट्य विलयन अगर हम मानते हैं तो पहली स्थिति में हमारा क्या होगा, Q धारा, ठीक है, जब Q धारा प्रवाहित करने पर हमें W1 ग्राम, कितना, W1 ग्राम मात्रा इलेक्ट्रोड से मुक्त होगी। ठीक,
और इस स्थिति में जो पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांकी है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो Z1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम विद्युत अपघट्ट के लिए जो हमारे प्राप्त होगा समीकरण वो क्या बनेगा, W1 इक्वल टू Z1 x क्यू हो जाएगा। ठीक, तो इसी स्थिति में ऐसे ही दूसरी स्थिति में हम देखते हैं तो सभी समान धारा अर्थात कि Q के ऊपर। ठीक है, तो Q धारा को दूसरे विद्युत अपघट्ट में जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जिसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी, फिर W2 हो जाती है। तो हम समीकरण इसको, ये तो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू Z2 x क्यू, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में 2 को भाग दे देते हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हुआ। ठीक, तो प्रथम नियम में हमें ये प्राप्त हुआ और सेकंड नियम में हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।